क्लास। अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें ऊंचाइयां छूने के लिए ऊंचे काम करना चाहिए, लेकिन छोटे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि काम बनाने के लिए लोग छोटे और ऊंचे शब्दों का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति डर जाए, पीछे हट जाए, मेरा काम बन जाए। लेकिन नीतिकार कहते हैं कि ऐसे काम नहीं बनता। काम ऐसे नहीं बनता जैसा आप बनाना चाहते हो। आवाज़ ऊंची करने से काम नहीं बनता। आवाज़ में दम होना चाहिए। आवाज़ में वज़न हो ना हो चलेगा, लेकिन आपके तर्कों में वज़न होना चाहिए। बचपन से लेकर के 55 तक की जितनी उम्र के लोग हैं, आप आज बस स्टैंड जाना तो लोग तेज़ आवाज़ में बोलते मिलेंगे। अपना काम बनाना, अगर दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं तो वो इतना तेज़ आवाज़ में बोलना पसंद करते हैं कि लोग सामने वाला दब जाए। लेकिन मेरा मानना है कि आवाज़ तेज़ नहीं, तर्क तेज़ होना चाहिए। तर्क तेज़ होना चाहिए। लोगों को देखना, आप जिसको जैसे काम बनाना हो वैसे काम बनाता है। कैसी काम बन जाए, बस उसको लगता है कि बस बन जाए, ऐसा बन जाए, वैसा बन जाए, कैसे ही बन जाए, बस काम बन जाए। और ज़्यादातर लोग उसके लिए अपनी भाषा भी बिगाड़ लेते हैं, अपने भाव भी बिगाड़ लेते हैं। आज की नीति कह रही है, अक्सर लोग ऊंची आवाज़ में अपना काम बनाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए गलत प्रयास करते हैं। यह आपके लाइफ का गलत प्रयास है। आवाज़ क्यों आप ऊंची कर रहे हो? आवाज़ की टोन क्यों ख़राब कर रहे हो? 2-3-4 चीज़ें समझना आज आप। जब व्यक्ति बात करता है किसी से ना, तो एक तो उसका कहने का लहजा, जिसको आप टोन कहते हो, टोन, फिर फेस के एक्सप्रेशंस, और फिर आवाज़ की लाउडनेस। 3 चीज़ें बोली मैंने, टोन, एक्सप्रेशन और आवाज़ में कितनी लाउडनेस है। इन 3 चीज़ों से वो डिसाइड करता है कि मेरी बात मानी जाएगी। अगर लेकिन ये चीज़ें अच्छी रखेगा तो बात अच्छे से मानी जाएगी। आवाज़ ऊंची ना हो, तर्क ऊंचे हों। एक बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे ये नया वाला बिजनेस खोलना है और मेरे को आपसे इतना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। पिताजी ने समझाया, बेटे ने अपना तर्क दिया। पिताजी नहीं माने। पिताजी खड़े हुए गुस्से में। खड़े होकर के उन्होंने जो कांच की गिलास रखी थी, 2 गिलास गुस्से में फेंक दी ज़मीन पे। बात नहीं मानता बोले मेरी। उन्होंने गिलास ली और फेंक दी। 2 गिलास चकनाचूर। समझते जाना। बेटा खड़ा हुआ, बची हुई 4 उसने फेंकी। जो बची हुई 4 थी उस बच्चे ने फेंकी। क्या फेंकी? बोले, अगर पिताजी गिलास फेंकने से अगर बात मानी जाती है तो मैंने 4 फेंकी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ? गिलास फेंकने से बात नहीं मानी जाती। उस बच्चे ने अपना तर्क ऊंचा देना चाहिए था। आप लोग क्या करते हो? यही करते हो। बेटे ने कुछ कहा, परिवार में कोई बात हुई, समाज में कोई बात हुई, तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बोलते हो। अरे तेज चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब वो दुनिया के लोग समझदार हो गए हैं। तेज चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो क्या किया जाए? चिल्लाने के चक्कर में मत पड़ना मेरे भाई। बहुत देख लिया अपन ने, किसमें? संसद में। लोग तेज तेज चिल्लाने वाले। तेज चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपके तर्क ऊंचे होना चाहिए। उस बेटे ने अपना तर्क रखा। पापा, आप जो बिजनेस आप बोल रहे हो, उसने अपनी पूरी बात रखी। पूरी फैमिली के लोग बैठे थे कि मैं यहाँ से परचेज करूँगा, यहाँ पर सेल्स करूँगा, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी टीम है, इतने का इन्वेस्टमेंट, और 1 साल में आपका इन्वेस्टमेंट मैं वापस कर दूंगा। कितने साल में? जब उसके घर के लोगों ने उसका प्रोग्राम समझा, प्लान समझा, तब लोगों ने कहा कि भैया, बच्चा भले ही छोटा हो लेकिन उसके तर्क सही है। रावण की आवाज़ ऊंची थी, लेकिन राम के तर्क ऊंचे थे। रावण की आवाज़ तीखी थी, लेकिन विभीषण के तर्क ऊंचे थे। आप लोग ऊंची आवाज़ के चक्कर में ना पड़े। ऊंची आवाज़ बोलोगे तुम्हारा गला और बैठ जाएगा।
आपका एक्सप्रेशन, आपकी आवाज़ की लाउडनेस और आपकी टोन, ये 3 चीज़ें बराबर व्यवस्थित होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें व्यवस्थित हैं, लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे, प्रशंसा करेंगे और चाहेंगे भी। लेकिन अगर ये 3 चीज़ें व्यवस्थित नहीं हैं, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं चाहेगा। पिता भी होगा तो बेटे को सुनना पसंद नहीं करेगा। मैं आपसे बोलता हूँ, ऊंची आवाज़ में अगर पिता बोल दे माँ को, भले ही गलती हो, अच्छा नहीं लगता। मन में आता है यार पापा को थोड़ा कम बोलना था आज। उसके साथ एक्सप्रेशंस, मुझे भौहें चढ़ जाएं, नाक ऊपर नीचे हो जाए, एक्सप्रेशंस और टोन, ये तीनों मिल जाए तो फिर तो घातक जहर है। और तीनों अगर सही मिल जाए तो सबसे बड़ी औषधि है। बच्चे से गलती हो गई है, बेटा सुनो, आवाज़ में लाउडनेस कम है, टोन बेटा बोल के बोल रहे अच्छी है, और एक्सप्रेशंस नहीं बेटा ऐसा नहीं है। यद्यपि मैं मानता हूँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन हर जगह लात का प्रयोग करने का काम नहीं होता। अगर आपका टोन, आपकी टोन अच्छी है, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। आज का ज़माना क्या है, शब्दों से लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। काय का ज़माना है, उसने इंस्टाग्राम में देखा, अरे अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की, उसने वहीं कॉल किया, हाय हेलो हुआ, आवाज़ सुनी, पागल हो गए। लेकिन पीछे भी बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, वो देखा नहीं किसी ने। ये अंधे मत हो जाना सुरीली आवाज़ों में। कल मैंने परसों कहा था ना, डिम्पल के नहीं सिंपल के चक्कर में जीवन जीना। मैं जो मैंने आंखों से देखा वो बता रहा हूँ। हम लोगों के समय स्क्रैप बुक चलती थी, स्क्रैप्स चलते थे ऑर्कुट में। तो एक लड़के ने स्क्रैप में एक लड़की से चैटिंग करी और लड़की ने कहा कि मिलना है। 1 महीने की स्क्रैपिंग के बाद मिलना है। तो लड़का मेकअप वेकअप करके, लड़के के 2 दांत थोड़े बाहर के थे, तो उसे दांत टुड़वाए, दांत सही करवाए। लड़की ने अपना बताया कि मैं एक सीरियल आता था टीवी में, सनसनीखेज, चैन से सोना है तो जाग जाइए। कौन सा सीरियल था वो, समझ गए आप लोग? तो लड़की उसमें रिपोर्टर थी, लड़का बोला दमदार है लड़की। अब मिलने गए, कहाँ ही देखना, आवाज़ सुरीली आवाज़। सुरीली आवाज़ तो मोर की भी होती, लेकिन खाता क्या है ये भी देखना। आवाज़ सुन करके वो चला गया, समझदार था वो भी। वहाँ पहुँच करके लड़की को फ़ोन करता है, दांत तो टूट गए, नए बनवाए उसने दांत। बोले 5 दिन बाद आऊँगा, 8 दिन बाद आऊँगा। टाल करके उसने, लड़का और लड़की दोनों ने बीच का डेस्टिनेशन चूज़ किया, गार्डन का। छत्तीसगढ़ की बात है। अब वो डेस्टिनेशन तो चूज़ हो गया, लड़के ने दांत वहाँ सब ठीक ठाक करा ली एकदम बिल्कुल। लड़की ने उससे सोचा कि एक बार चेहरा देख लो लड़की कैसी है। जब उसने फ़ोन लगाया, तो आप कहाँ हैं? मैं बस आ गई हूँ गार्डन में, आप कहाँ बैठी? मैं इस वाले झूले के वहाँ हूँ। लड़का वहीं से एक बार देखते हुए निकला, फिर वो दोबारा गार्डन ही नहीं गया। उसने सोचा था कि डायमंड मिलेगा, उसको तो ब्लैक डायमंड मिला। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। आवाज़ तो अच्छी थी, लेकिन आवाज़ के अनुरूप चेहरा नहीं था। ऐसे ही कभी कोई आपसे बात कर रहा हो, आवाज़ अच्छी भी हो, ज़रूरी नहीं है कि उसके आवाज़ के अनुरूप उसका चेहरा हो। ज़रूरी नहीं है कि उसकी टोन के अनुरूप उसके भाव हों। संभालने की आवश्यकता है, हमें अपने शब्दों को संभालने की आवश्यकता है। दुकान में कस्टमर आया, कस्टमर जैसी दुकान में आया और उसने बात करी और कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसको धक्का मत देना, उसको गाली मत देना। कल वही दूसरा कस्टमर लेकर के आएगा। आपकी एक लिंक टूटी, आपकी हज़ारों लिंक टूटेंगी। एक लिंक जुड़ी, हज़ारों लिंक जुड़ेंगी। अगर नहीं भी लेना चाहता तो उससे बोलना भैया अगली बार मौका दे। एक दुकानदार था, वो साड़ी बेचता था। अब महिलाओं का तो काम ही वही है, 10 देख करके एक भी नहीं लेना। उन्होंने पूरी खुलवा ली और एक भी नहीं ली। जब एक भी साड़ी नहीं ली तो धीरे से 10 साड़ी की दिखाने के बाद कहता है कि अब आप रहने दो, तो आपकी औकात हमारे यहाँ लेने की नहीं है। उसके बाद चुप गई। वो पड़ोसी के यहाँ से 15 साड़ी खरीद के लाई,
बोले तुम्हारी औकात से ज़्यादा लेके आई हूँ। फ़ायदा पड़ोसी को हुआ यद्यपि, लेकिन देखो अगर वो कस्टमर से अच्छे से बात करता, कस्टमर लौट के आता। आप लोग क्या करते हो? क्या करते हो आप लोग? टोन खराब करते हो, एक्सप्रेशंस खराब करते हो, चेहरा इतना गंदा बनाते हो कि बिल्कुल ऐसा लगता है किसी ने लहसुन का अर्क सुना दिया हो। एकदम आप लोगों का विचलित हो जाता है सब कुछ। नहीं, संभालें, संभालें, और जितना लेट संभालेंगे उतना लेट सफलता मिलेगी। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि तुम मुझे समझने में जितनी देर लगाओगे, तुम मुझे समझने में जितनी देर लगाओगे, तुम्हें संभलने में उतनी देर लगेगी। जल्दी समझ जाओगे, जल्दी समझ जाओगे। मैं कहाँ का हूँ, आप कहाँ के हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, इससे फ़र्क पड़ता है। आपकी जो एक्सप्रेशन होना चाहिए अच्छी होना चाहिए। मेरे पास रोज़ इतनी पब्लिक आती है, इंटरेक्ट करती है, अगर मैं चिड़चिड़ करने लगूँ तो एक दिन कोई नहीं आएगा। मुझे भी अपने आप को संभालना पड़ता है कि नहीं। सभी को 2 मिनट चाहिए, 100 लोगों को 2 मिनट चाहिए, 200 मिनट हो गए। उन 200 मिनट में 3 घंटे हो गए। 3 घंटे कहाँ है मेरे पास ऐसे पब्लिकली इंटरेक्शन के लिए? सभी को बस महाराज जी 2 मिनट, बस महाराज जी 2 मिनट। कैसे कैसे काम चलेगा? इसी चीज़ को आप समझें। अपन को काम बनाना है, जीवन में बिगाड़ना नहीं है। उसके लिए आपको अपने आवाज़ को अच्छा रखना पड़ेगा। आवाज़ ऊंची ना भी हो चलेगा, तर्क ऊंचे होना चाहिए। संसद भवन में देखना आप, कई लोगों वैसे प्रोग्रामिंग करके आते कि आज मैं बोलूँगा तुम सब ठोकना, हल्ला करना, वो बोलेगा तो हल्ला करना। ऐसे काम नहीं होता, काम ऐसे नहीं होता। अगर काम बनाना चाहते हैं तो अपनी बात को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आवाज़ ऊंची ना करके अपने तर्क ऊंचे कीजिए। आप जो बोलना चाहते हैं उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से दीजिए। स्कूल गया कोई बच्चा, जब वो बच्चा स्कूल गया और टीचर ने उससे कहा कि लेट क्यों आए हो, वो बच्चा अगर वहाँ उखड़ जाए, क्या कर लोगी? इतना बोल दी ना, क्या कर लोगी? गेम ओवर है। उसकी पूरी ज़िंदगी जब तक स्कूल रहेगा तब तक परेशान रहेगा। उसको एपोलाइज करने से कि मैडम मैं आज थोड़ा लेट सो के उठा था, मेरी गलती हो गई, आप पनिशमेंट दे दीजिए। हाँ दे दो, क्या पनिशमेंट है, हम कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, भगा दो, रस्टिकेट कर दो। ऐसे में काम बिगड़ जाएगा उसको। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ बीती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्या करो, मैडम मेरी गलती हो गई, आज मैं थोड़ा सा लेट सो करके उठा था, रात को हमारे कजिन्स आए थे तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, मेरी गलती हो गई। फिर उसमें मंदिर भी चला गया और फिर स्कूल बस छूट गई, मैं साइकिल से भगते भगते आया, मैडम सॉरी, अगली बार नहीं आऊँगा, जो पनिशमेंट आप दे दीजिए, अगली बार गलती नहीं होगी मैडम। कोई बात नहीं बेटा, ज़रा जा जा, कोई बात नहीं। तो अपनी बात को अपन ने अच्छे से रखा। प्रेजेंटेशन जैसा करेंगे वैसा होगा। अक्सर ये देखा जाता है कि ये संसार के लोगों को बता रहा हूँ कि मैं रोज़ बहुत सारी आवाज़ें सुनता हूँ ना, जहाँ देखो वहाँ पर जोर जोर से आवाज़ आती है, जय श्री राम, जय श्री राम। अब उनको क्या लगता है कि जोर जोर से जय श्री राम बोले से भगवान खुश हो जाएंगे? महावीर से पहले हुए थे राम, भगवान महावीर से पहले हुए थे भगवान राम, भगवान महावीर से पहले हो गए थे भगवान राम। लेकिन आप देखना आज भक्त क्या कर रहे हैं, भगवान जोर जोर से नाम ले रहे हैं, लेकिन राम के जैसे काम कर रहे हैं कि नहीं? मैं भी बोलता हूँ जय श्री राम, क्या बाधा है इसमें? कोई बाधा नहीं है। आपको क्या लगता है कि मंदिर आ जाओगे, भगवान का नाम जोर जोर से ले लोगे तो क्या भगवान खुश हो जाएंगे? जोर जोर से भगवान का नाम लेने से भगवान खुश नहीं होंगे। जोर जोर से भगवान का नाम लेने से भगवान खुश नहीं होंगे, श्रद्धा पूर्वक नाम लेने से भगवान खुश होंगे। आप जब भगवान का नाम लें तो श्रद्धा पूर्वक ले। कैसे ले? अगर आपको जय श्री राम बोलना है, जय भगवान महावीर की बोलना है, जय जिनेंद्र बोलना है, तो श्रद्धा पूर्वक बोले तो भगवान खुश होंगे। नहीं तो आप देखो बड़े आजकल ऐसे हाई वोल्टेज की म्यूजिक आ गई, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भैया, चिल्लाने से भगवान खुश नहीं होते, भगवान बहरे थोड़ा ना है। आप जय श्री राम का भी प्रयोग करें, पोलाइटली करें। भगवान को ऊंची आवाज़ नहीं, भगवान को ऊंची श्रद्धा पसंद है। तपन भी इस बात को अपने माइंड सेट करें कि अपने तर्क, अपनी बात ऊंची ना रख करके अपन अपनी तर्क और इसको ऊंचा करें, आवाज़ के ऊंचेपन के चक्कर में ना जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बनता हुआ काम बिगड़ जाए। लक्ष्मण जो थे वो एकदम से कुछ हुआ नहीं कि उनकी भौहें धनुष बन जाती थी,
लेकिन राम कहते थे शांत 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 बेटा शांत। और राम शाम नीति से काम करते थे। उन्होंने युद्ध की भूमि में कभी नहीं कहा कि हे दुष्ट रावण। राम ने कहा कि तुमने गलत किया दशानन। राम ने अपने तरीके से काम किया, इसलिए राम का नाम आज भी है और रावण का नाम आज नहीं। आज तो रावण, आज भी रावण जल रहा है। क्यों जल रहा है? आप लोग सोच लो कि क्यों जल रहा है। रावण जैसे काम करोगे तो दशहरा के मैदान में नजर आओगे, राम जैसे काम करोगे तो घर घर पूजे जाओगे। अच्छे काम करें तो लोग आपको पसंद भी करेंगे। फिर से कहता हूँ एक बात, भगवान को ऊंची आवाज़ नहीं, भगवान को ऊंचे तर्क, भगवान को ऊंची श्रद्धा पसंद है। आप मंदिर, कई लोगों को देखना, मंदिर जाना वो जोर जोर से चलाएंगे, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। आदमी सोचता है भैया क्या हो गया एकदम से, एकदम से क्या हो गया। भगवान भी सोच, अगर होते भगवान सोचते क्या हो गया भैया एकदम से, आराम से भाई मैं भाग थोड़ा रहा हूँ। धीरे धीरे आपने इतनी तेज भक्ति कर दी कि आजू बाजू वाले डिस्टर्ब हो गए। एक मैं पूजा जब करता था, मैं जब, तो एक व्यक्ति हमको मिला, वो जो मुझे मिला वो अच्छी तेज तेज से पूजा चिल्ला चिल्ला करता। मैंने कहा भैया यहाँ 150 लोग बैठे कमरे में, मंदिर के हॉल में, इन सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है, पर तुमने कुछ पढ़ा नहीं है। बोले रावण को देखा तुमने? नहीं देखा। हमने कहा नहीं देखा। आपने देखा क्या? बोले सुना कि नहीं सुना? सुना है। कहाँ सुना? बोले पद्म पुराण। उसने अपनी नस निकाल करके वीणा बजा करके भगवान की स्तुति की थी। रावण जैसी भक्ति करो। मैंने कहा आप एक काम करो, यहाँ पास में मढ़िया जी है, वहाँ जाओ, हाथ पैर की पूरी नसें निकाल लो, खूब चिल्लाओ, ये मंदिर को छोड़ दो। कई लोगों को लगता है कि जोर जोर से पूजा करने से भगवान खुश होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे खुश। आपकी जितनी शालीनता रहेगी, शब्दों के जितने अच्छे चयन रहेगा, भगवान उतना खुश रहेंगे। अपना काम सिद्ध करने के लिए आवाज़ नहीं, तर्क ऊंचे करें। बड़े से बात करें, छोटों से बात करें, परिवार में करें, समाज में करें, पॉलिटिकली करें, रिलीजियस करें, सोशल एक्टिविटीज़ करें, अच्छे से प्रयोग करें। टोन, एक्सप्रेशन और आपकी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है, लाउडनेस, उसको कम रखें। लोग आपको पसंद करें। जो धिकचिक धिकचिक वाले गाने चलते हैं ना, धिकचिक धिकचिक, वो कुछ दिन के हैं। और वो जो पुराने गाने चलते थे ना लता मंगेशकर के, वो आज भी सुने जाते हैं। आप क्या चाहते हो? एवरग्रीन होना चाहते हो तो लाइटली प्रयोग करें। अपने से, खासकर बड़ों से अच्छे से बात करें कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। नहीं माने कोई तो नहीं माने, नहीं माने तो नहीं माने, क्या जाता है। किसी कह देने से हाथी चूहा थोड़ा ना हो जाएगा, किसी कह देने से चूहा हाथी थोड़ा ना हो जाएगा। और तेज कह देने से अगर चूहा हाथी होता तो चुंगा लेके चिल्लाएंगे तो चींटी भी हाथी हो जाएगी फिर तो। नहीं नहीं, लाउडनेस जो रहे आपके तर्कों में रहे, आपके हेतु में रहे, निमित्तों में रहे, लेकिन आवाज़ में ना रहे। ऐसा चिंतन करना। भगवान को खुश करना हो तो जोर से जय श्री राम मत बोल करके, चाहे जोर से बोलने मेरा कोई वादा नहीं है, जोर से जय श्री राम ना बोल करके श्रद्धापूर्वक जय श्री राम बोले तो राम खुश होंगे। नहीं तो राम तुमको आम भी नहीं समझेंगे। ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की